नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या धार्मिक पहचान छिपाकर कारोबार करना गुनाह है? दंगल में आज हमारी बहस का मुद्दा यही है। मामला इंदौर में हुए एक पिटाई कांड और उस पर हुई राजनीति से जुड़ा हुआ है। इंदौर में रविवार को एक मुस्लिम युवक की पिटाई हुई। वैसे तो युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा है, लेकिन आरोपों के मुताबिक जब यह खुलासा हुआ कि वो अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर वहां आया तो मामले में धार्मिक रंग ले लिया। इस मामले में तूल इसीलिए पकड़ लिया है क्योंकि आरोपों के मुताबिक पिटाई खाने वाले युवक के मामले में इंदौर के थाने का घेराव पीएफआई और उसके सहयोगी एसडीपीआई ने किया। प्रशासन ने थाने के घेराव को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश के मद्देनजर अल्टीमेटम दिया है। उधर पिटाई के आरोपी 2 लोग गिरफ्तार हैं। इंदौर में इस मसले पर धार्मिक सियासत ने कई सामाजिक और राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों को आज दंगल में हम उठाएंगे। उसके पहले इंदौर के मामले पर यह पूरी की पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई पिटाई की इस वारदात के वायरल वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया है। पिट रहे युवक का नाम तस्लीम है, जो इंदौर के बाणगंगा इलाके में रविवार को चूड़ी बेचने गया था। आरोपों के मुताबिक युवक ने महिलाओं से छेड़खानी की थी। इसके बाद जब यह खुलासा हुआ कि वो अपनी धार्मिक पहचान भी बदल कर वहां चूड़ी बेचने पहुंचा था, तो पिटाई करने वाले आपे से बाहर हो गए। लेकिन मामले पर राजनीति इसलिए गरमाई है क्योंकि युवक के घर वालों के मुताबिक पुलिस पिटाई का केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुई, चूड़ी ऐसे नाम बताया, ऐसे सर और ज्यादा मारने लगे। फिर 4-6 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। हल्ला हो रहा है, फिर जवाबदारी। तो उधर आरोपों के मुताबिक पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पीएफआई और एसडीपीआई ने इंदौर के थाने के बाहर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अगर कोई घटनाक्रम है तो घटना को घटना की तरह से ही लिया जाए। चूंकि इस फरियादी ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क नहीं किया था, ना ही थाने पर रिपोर्ट करने गए थे, ऐसी जानकारी मिली है। अगर कोई घटनाक्रम है तो उसको जो है शांति से आप जाइए, थाने पर रिपोर्ट करिए। यदि थाने पर अपनी कार्रवाई नहीं होती तो वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करिए। अगर पुलिस तब भी कार्रवाई नहीं करे तब निश्चित रूप से आपको इस तरह से झुंड में आना चाहिए। परंतु इस तरह से झुंड में आना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करना, शहर की शांति को दांव पर लगाना, ये कतई क्षम्य नहीं है। कल की घटना के तारतम्य में सेंट्रल कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए, जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया, वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है। उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की। दोनों तरफ से एफआईआर कल हुई है। उधर पे जो बाणगंगा थाने की जो आपत्तिजनक घटना थी वो भी गलत थी, उसमें भी एफआईआर हुई है। युवक की पिटाई के मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है और अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो उधर थाने का घेराव करने वाले 3 युवकों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मामला धर्म की राजनीति का उठ खड़ा हुआ है। एक ओर राज्य सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पिटाई खाने वाले युवक पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड 2-2 मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना। आप उसको सांप्रदायिक रंग क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्होंने पीटा वो कह रहे हैं कि हिंदू इलाके में मत आना। अरे भाई, ये अलग विषय है ना। आप क्यों जा रहे हो बल्दिए छुपा के? नरोत्तम मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन अपना धर्म की तख्तियां अब लटका के धंधा करेगा कि मैं इस धर्म का हूं, ये धंधा बेच रहा हूं? ये देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? इस देश को इसलिए आजाद कराया था क्या?
इंदौर की इस घटना ने समाज में घुल रहे जहर और उसकी राजनीति को फिर सामने रखा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सच्चाई और मामले में आगे की कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। सियासी कारोबार, क्या आप धर्म बताकर मिलेगा रोजगार? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो के वायरल होने के बाद खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार, सियासी कारोबार, क्या आप धर्म बताकर मिलेगा रोजगार? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो के वायरल होने के बाद खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस की जानकार गीता भट्ट कुछ ही देर में आपको दिखाई देंगे और साथ ही हमारे साथ होंगे मौलाना मोहम्मद सूफियाना निजामी साहब जो कि प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महली के। लेकिन विश्वास सारंग साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या आप धर्म की पट्टी या तख्ती गले में लटका कर तब व्यापार के लिए जाना होगा बाहर, तभी काम मिलेगा और तभी पिटाई नहीं होगी? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं सर, आपके बड़े बड़े मंत्रियों की किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? कहा जा रहा है कि दरअसल उसने गलती की, अपनी पहचान नहीं बताई, इस वजह से उसकी पिटाई की गई और इस वजह से विवाद खड़ा हो गया। देखिए चित्रा, मुख्य मुद्दा यही है कि हम रिएक्शन पर बात कर रहे हैं, हम एक्शन पर कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। मुख्य मुद्दा आता है कि एक व्यक्ति किसी मोहल्ले में जाता है, उस पर इस बात का एलिगेशन लगता है कि उसने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, और जब उससे उसकी वल्दियत, उसका नाम और उसकी शिनाख्त पूछी जाती है तो वो उसमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। उसकी जेब से दो आधार कार्ड मिलते हैं, वो नाम कुछ और बताता है। अब हम इस एक्शन पर तो बात कर नहीं रहे, पूरा का पूरा मामला हो गया रिएक्शन पर। दूसरी बात जो है, मैं अभी आपके प्रोग्राम को सुन रहा था, दिन भर से मैंने भी इस विषय में बात की। सीधा मामला है, ये घटना हुई जब इस वीडियो को वायरल किया गया तो उस पर जो एफआईआर होनी थी एफआईआर भी हो गई, पर एफआईआर होने के बाद जानबूझ के इसको एक धर्म विशेष का रंग दिया गया। पीएफआई और तथाकथित कांग्रेस के नेता थाने जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपने वीडियो देखा कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो पहले ही हो गई थी। आपकी बातों पर सारंग साहब विश्वास कैसे किया जाए? आपने वीडियो देखा है? वीडियो में क्या कहीं भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि इसने छेड़खानी की, इस वजह से इसको मारा जाए, पीटा जाए? क्या कहीं भी उस जितने मिनट का भी वीडियो वायरल है छोटा सा, क्या कहीं पर भी इस बात का जिक्र हो रहा है साहब? अरे चित्रा जी, मुख्य मुद्दा तो यही आता है कि कौन सा वीडियो चलाया जाएगा, कौन सा वीडियो नहीं चलाया जाएगा। मुद्दा तो यही आता है। मुद्दा यहीं पर आता है कि इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि उस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। मैंने और आपने तो आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाई, मैंने तो अपना नाम, अपनी वल्दियत नहीं बदली। यहां पर कांग्रेस के जितने नेता बैठे उनसे पूछ लीजिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि व्यक्ति अपना नाम छुपा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने 2-2, 3-3 नाम से आधार कार्ड बनाए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि वो केवल सर आधार कार्ड बनवाना जब इस देश में इतना आसान हो गया है, पर्दा डालने के लिए सवाल खड़े हो जाएंगे ना कि इस देश में ऐसे कैसे नागरिक पैदा हो जाते हैं जो आधार कार्ड 3-3, 4-4 बना लेते हैं और जो सिस्टम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मैं लौटूंगी, लिंचिंग की इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। अगर किसी ने अपना नाम छिपा लिया तो फिर एक भीड़ उठकर उसको मारने पीटने लगे तो फिर प्रशासन का, शासन का, पुलिस का क्या काम है? लेकिन जो सवाल आपने उठाया आरिफ मसूद साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रही है? चित्रा जी मुझे चित्रा जी धन्यवाद। पहले आप चित्रा जी ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। एक सेकंड, आरिफ साहब कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बोलिए सर, बोल लीजिए, जल्दी बोलिए सर। नहीं, मेरा पूरा फिनिश करने दीजिए। बोलिए। मैं पूरा फिनिश, मुझे लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। देखिए चित्रा जी, मुख्य मुद्दा यही आता है, इस देश में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत यही आ रही है कि हम एक्शन पर बात नहीं करते, हम रिएक्शन की खबरें बना देते हैं। मुख्य मुद्दा यह है, देखिए जिन्होंने पिटाई की उनके खिलाफ भी
केस दर्ज हुआ, वो 3 लोग गिरफ्तार हो गए, पर आप उस पर तो चर्चा ही नहीं कर रहे। आपने इतना इजी बोल दिया कि इस देश में आधार कार्ड बनाना बहुत इजी है, तो बनाया क्यों गया? आपकी बातों से निकाला है ना विश्वास सारंग साहब, कोई इस तरह से पिटता हो और आप उसकी आलोचना करने के बजाय लगातार उसको जायज रखिए, गलत बात है। आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, इतने प्रोग्राम आपके साथ किए हैं, आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं हैरानी, मुझे बहुत हैरानी हो रही है विश्वास सारंग साहब। अगर आपके राज में आपकी सरकार और किसी भी व्यक्ति को पीटा जा रहा है, आप उसको जायज कैसे बता सकते हैं? आपकी पुलिस प्रशासन आइडेंटिटी सर करिए ना काम, फिर आपके पास है ना प्रशासन पुलिस, वो किस काम की है? एक सिस्टम है ना इस देश में कि भीड़ उठेगी और किसी को भी मारना पीटना शुरू कर देगी। घटना पर भी काम कर रहे हैं चित्रा जी, घटना पे आप कहां काम कर रहे हैं? आपकी बात एक शब्द आपने नहीं कहा कि जिन लोगों ने भी की है इस तरह की हरकत, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना, ताकि सारंग जी की बातों से एक भरोसा पैदा हो सके। 3 लोग गिरफ्तार हो गए और फिर आपने उल्टा जो जिसकी पिटाई हुई है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया है। राकेश पवार, राजकुमार भटनागर, विवेक दयाल को गिरफ्तार किया गया है। मैं कह रहा हूं राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक दयाल, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 395 सहित 14 धाराएं लगाई गई हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसको रंग अलग दिया जा रहा है। ये धर्म का, ये जाति का मामला नहीं है। उसने आइडेंटिटी क्यों छुपाई? जी चित्रा जी बोलिए। इन्होंने बोला कि कार्रवाई कर दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, को मारा उसके बाद रात के 9:45 से लेकर 1:30 बजे तक मैं इनके जिला अधिकारियों से बराबर संपर्क में रहा। वहां के तमाम हमारे धर्म गुरु संपर्क में रहे, तमाम लोकल लीडर संपर्क में रहे। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और 1:30 बजे जाकर जब आईजी से हम लोगों ने कहा कि अगर हम कल धरना दें फिर इसकी इजाजत दीजिए, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि उसके 2 आधार कार्ड हैं, तो उसका एक वीडियो शायद आप लोगों को ना मिला हो। उसका एक ही आधार कार्ड है चित्रा जी, उसने स्पष्ट करा एक आधार कार्ड है, और उसका एक राशन कार्ड था जो उसका पुराना गांव का था, जिसमें उसका निक नेम भूरा लिखा था, निकनेम भूरा लिखा था। ये बात मार्क करने वाली है। तो उसका आधार कार्ड एक ही है और एक उसका वो है। उसका वो वीडियो अभी मैं आपके बीच बताना चाहता हूं, उसका ये वीडियो चल रहा है, उसने सोशल मीडिया पे डाला है अपनी सफाई के लिए। तीसरी बात बहुत बड़ी चित्रा जी आपने जो कही कि लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को कोई क्या कर रहा था, और ये जो बात ये कह रहा है एक्शन और रिएक्शन, तो ये तब उत्पन्न हुई कि सुबह इनकी सरकार को ये जवाब देना था कि जिसने भी गड़बड़ी करी है, जिसने भी लाइन ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बजाय इसके माननीय गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि वो अपना नाम नहीं बता रहा था, उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ करी। उसका वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे डला है। माननीय विश्वास सारंग जी शायद ना देख सके हो, तो वो उसको कलेक्ट कराएं कि वो कल पवित्र रक्षाबंधन पर बहन कहकर चूड़ियां भेंट कर रहा है कि बहन ये चूड़ियां हैं, बहन ये चूड़ियां हैं। उसके बावजूद उसको मारा जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन लड़कों पर जो लोग थाने पर गए उन पर आपने मुकदमा दर्ज करने में 10 मिनट लगाए, और 10 बजे से 1 बजे तक के लिए आपने क्या करा, और एनएसए क्यों नहीं लगी? अगर इतनी सरकार निष्पक्ष है तो मुझे ये बता दें कि एनएसए क्यों नहीं लगाई? छोटे छोटे मुकदमे मध्य प्रदेश में एनएसए लग रही है। इनसे 1 महीने का रिकॉर्ड मांगा जाए तो इनसे पूछा जाए कि 1 महीने में कितने लोगों पे एनएसए लगाई। जवाब ले लेती हूं। वहां पर आप विश्वास सारंग जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मामला तक दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी आपकी पुलिस। चित्रा जी ये गलतफहमी में आरिफ मसूद जी नहीं रहे कि उनके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई थी। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, और आप आरिफ मसूद जी का इतिहास तो पता कर लो, वो इतनी बातें कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि गदर फिल्म के मामले में इनने क्या किया था। ये इस तरह की बातें ना करें, ये धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश ना करें, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं चित्रा जी, ये मध्य प्रदेश की आबोहवा बहुत अच्छी है, इस तरह की बातें ना करें, ये इसको रंग हिंदू मुस्लिम का ना दें। मुख्य मुद्दा यह है, एक एक करके आरिफ मसूद साहब उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास मुख्य मुद्दा यह है, दोनों लोग साथ में बोलेंगे। आरिफ साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए आरिफ मसूद साहब, उसके बाद बोलिएगा विश्वास सारंग जी।
चित्रा जी, मेरा निवेदन यह है कि फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, सरकार ने अपना काम पूरा किया, परंतु इसको रंग अलग ना दिया जाए। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज तक जैसे देश के सबसे बड़े चैनल में मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये घटना इस बात की नहीं है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। मुख्य बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि महिलाओं के बीच में जाकर व्यापार करता है, वो आइडेंटिटी छुपा रहा है, तो ये एक रिएक्शन था, पर रिएक्शन था वो कानून की परिधि में नहीं था, तो हमने उस पर भी कानूनी कार्रवाई की। उसके बाद भी हमने कानूनी कार्रवाई की। चित्रा जी, चित्रा जी, मुख्य गलत बात नहीं। आप बताइए कि क्या हम जब भी किसी बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, हम पूछते हैं कि बताओ भैया बहुत अच्छी चित्रा फिर हम जी सामान खरीदेंगे? इस तरह की बातें मतलब कुतर्क को बढ़ावा देने की चित्रा कोशिश जी, आपने बहुत अच्छी बात, ओहो चित्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं यही कह रहा हूं कि उस व्यक्ति से नाम पूछने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या हम इस पर नहीं जाएंगे? मैं भी तो ये बात बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आता है, वो यदि अपना सामान बेचता है तो ना हम उसकी जाति पूछते हैं ना धर्म पूछते हैं, पर यदि किसी व्यक्ति का धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, तो कुछ घटना तो हुई होगी ना। मैं फिर यही तो बोल रहा हूं, फिर मैं यही तो बोल रहा हूं, घटना हुई और घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। पीएफआई ने क्यों वो किया? अच्छा, दूसरी बात आरिफ मसूद जी जोड़ सकते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे कि अमुक धर्म का ये व्यक्ति मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं चित्रा जी, मैं निवेदन कर रहा हूं। आरिफ मसूद जी इतनी बातें करते हैं। 13 अगस्त को इंदौर में बंबई बाजार में शरबत पीने गई हिंदू समाज की 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई, मारपीट की गई, उसमें भी हिंदू मुस्लिम पक्ष सामने आ गए। उस समय आरिफ मसूद जी ने रात में 1 बजे पुलिस को क्यों नहीं बोला कि उन मुसलमान लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो? आप केवल राजनीति कर रहे हो धर्म की, आप वैमनस्य की राजनीति कर रहे हो। आप ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है जहां धर्म और जाति की बात नहीं होती, वहां आप राजनीति कर रहे हो। आरिफ मसूद जी से पूछिए ना कि 13 अगस्त की घटना पर उन्होंने क्यों नहीं बात की। आप कांग्रेस से पूछ लीजिए, दिलवर नेगी उत्तराखंड के थे, दिल्ली में मुस्लिम जो आप आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उन्होंने मार दिया। दिलवर नेगी के बारे में आरिफ मसूद ने क्यों नहीं कहा? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कहा? पश्चिम बंगाल में सरेराह लोगों को मारा जा रहा है, आरिफ मसूद और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कुछ कह रहे? आप मध्य प्रदेश में जवाब दीजिए ना, लेकिन जो सवाल आपने खड़ी है आरिफ मसूद साहब, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी का, मैं इंदौर की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे साथ में तो उनकी आवाज साफ में नहीं आ पाएगी। की बात कर रहा हूं, मैं लौट रही हूं। मैं 13 अगस्त की घटना, 13 अगस्त की घटना आज तक क्यों नहीं बोली? आरिफ मसूद जी, सेलेक्टिव अप्रोच है जहां पर आप लोगों को अपनी राजनीति को चमकाने का मौका मिल जाता है। 2 दलित बहनों के साथ 13 अगस्त को इंदौर में ही घटना हुई। जवाब ले लेते हैं, वहां पर आप लोग आरिफ मसूद साहब आगे आ जाते हैं। मैं जनता के बीच से चुनकर गया हूं, मैं किसी परिवार या बड़े राजशाही परिवार से नहीं आया हूं, तो मुझे इसका ना जरूरत है कि मैं अपनी राजनीति चमकाऊं। मैं संविधान के दायरे में संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता आया हूं, संघर्ष करता आया और संघर्ष करता रहूंगा। इन्होंने एक बात कही, बॉम्बे बादल। चित्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए बोलिए। इन्होंने एक घटनाओं के जिक्र करे माननीय मंत्री जी ने, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि इन घटनाओं में हमने आरोपियों का संरक्षण नहीं करा, हमने उनको बचाने का प्रयास नहीं करा। झूठे लगे सच्चे लगे, लेकिन हमने कहा न्यायालय तय करेगा। लेकिन सरकार जो होती है वो अपराधियों को बंद करने का काम करती है, ना कि उसको बचाने का काम करती है। इस घटना में सार्वजनिक वीडियो होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि सरकार के 1 मंत्री 2 मंत्री लाइन लगी है, सब लोग अपराधियों को बचाने के लिए केवल एक राजनीतिक स्टंट ये बनाना है। हम लोगों ने राजनीतिक स्टंट नहीं बनाया, ना हमने इसको धर्म में बांटा। हमने अपराधी शब्द कहकर कल भी संबोधित किया था और आज भी हम उनको कह रहे हैं कि इन्होंने अपराध करा, इनको सजा मिलना चाहिए। ये बांट कौन रहा है चित्रा जी? ये बड़ा इशू है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास अब जाती हूँ। विश्वास सारंग साहब, आपके पास मैं लौटूंगी सीधे। गीता भट्ट जी, आपका रुख करते हुए, दरअसल मध्य प्रदेश या इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली है जब तथाकथित कुछ लोग धर्म के आधार पर अपनी राजनीति और अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं और नाम पूछा जाता है, पहचान पूछी जाती है और उसके बाद पिटाई शुरू कर दी जाती है। कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में तो जवाबदेही और जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है ना कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए सरकार। देखिए चित्रा जी, एक तो कानून व्यवस्था का ये मामला जरूर है और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी
कि अगर आप देखें तो समाज में ऐसा ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। और अगर आप देखें तो देश भर में कई बार हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई अमूमन व्यक्ति जो है वह खास करके जैसे चूड़ियों का व्यापार है और इस तरह की चीजें, जहां महिलाओं के साथ कई बार उनके घर में भी जाकर जो है कोई चीज खरीदी या कपड़े होते हैं उनकी खरीद करी जाती है। और ऐसे में उनके साथ कई ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं वह छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही मामला ये भी नजर आ रहा है और इसमें जो है राज्य सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। परंतु इसका जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा। गीता भट्ट जी, इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो चूड़ी बेचने वाला पीड़ित है, उसका ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, जबकि राज्य सरकार का दूसरा पक्ष ये कहता है कि उसने छेड़खानी की थी कथित तौर पर, इस वजह से वहां पर उसकी पिटाई शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि भरोसा किस पर किया जाए और सच्चाई पूरे मामले की क्या है। लेकिन भीड़ एक व्यक्ति पर इस तरह से नहीं टूट सकती है कि उसको इतना मारा जाए। आपकी बात चित्रा जी, बिल्कुल किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमने देखा है दुर्भाग्यवश पालघर के साधुओं को किस प्रकार से, कितनी भीड़ ने पत्थरों से जान ले ली, उनको फिर आप कहां पालघर जा रही हैं मैम? वो मामला कितना अलग था, ये मामला कितना अलग है? दोनों मामलों को गीता भट्ट जी आप कैसे जोड़ सकती हैं? ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है मैम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जो तो हमें उदाहरण सेट नहीं करना है ना, हमें कार्रवाई करनी है। इस देश को उदाहरण सेट नहीं करना है कि अगर एक व्यक्ति की भीड़ पिटाई कर रही है तो फिर वहां पर भीड़ का बचाव करते हुए हमको तर्क करने लगे। ठीक है मैडम। अभय दुबे जी, एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं मौलाना मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगी। देखिए छेड़खानी की शिकायत अगर आती है तो सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें धर्म तो आधार ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन किसी का नाम पूछकर, पहचान पूछकर नहीं मैम, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि उसने अपना नाम क्यों छिपाया, उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसको पीट दिया गया। इस पूरे मामले में तो अलग ही मामला है ना अभय दुबे जी। ठीक है गीता भट्ट जी। चित्रा जी देखिए कैसी विडंबना है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी छोटे गरीब लोगों के रोजगार के अवसर भी छीन लेना चाहती। वो एक भाई जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी बहनों को संबोधित करते हुए चूड़ियां बेच रहा था, उसको संगठित होकर भीड़ मारती है भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित भीड़। और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर किसी के पास 2 आधार कार्ड है तो ये भीड़ को मैं कहता हूं कि वो मार मार कर अधमरा कर दे नागरिकों को। शर्म नहीं आई जरा सी भी? अरे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्देश जारी किए। मुझे बताइए, चुनौती देता हूं, मध्य प्रदेश में कोई एक नोडल ऑफिसर आपने अपॉइंट किया? उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश जहां पर मॉब लिंचिंग हो या नहीं हो, अभय दुबे जी, बीजेपी प्रायोजित भीड़ थी, आपको कैसे पता? बीजेपी के लोगों ने भेजा था उनको गुंडागर्दी करने के लिए। अगर प्रदेश का गृह मंत्री खुले रूप से उसकी निंदा करने की अपेक्षा आरोपियों के संरक्षण में आकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि किसी के पास उसकी पहचान अगर नहीं है तो उसे मारने का अधिकार, ये कह रहे थे विश्वास सारंग जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र है, वो कह रहे थे शांति का टापू। अरे 90,000 बच्चियों के साथ आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मॉलेस्टेशन की घटना हुई, 50,000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। आपके सत्ता में आने के बाद 750% एब्डक्शन के केस बढ़ गए। आपके सत्ता में आने के बाद लड़कियों के साथ ये जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है अभय दुबे जी, और किसी एक राज्य का ये विषय नहीं है। अगर आप बीजेपी शासित राज्यों के उदाहरण गिना रहे हैं तो बच्चियों के साथ रेप के और छेड़खानी के मामले कांग्रेस शासित राज्यों में भी बहुत हैं। लेकिन आज मुद्दा अलग है। भीड़ आखिर एक शख्स को इतनी बेरहमी से पीटती है और उस शख्स पर ही कार्रवाई हो जाती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। आखिर किस तरह के समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, यही से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चूड़ी वाले धर्म तो बताए, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर चूड़ी वाले से उसका धर्म पूछा गया और फिर एक खास वर्ग का पता चलने पर भीड़ ने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी, जिस तरह का वीडियो वायरल है। सरकार का पक्ष यह है कि दरअसल उसने छेड़खानी की थी, इस वजह से उसको मारा पीटा गया और पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। अब इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए एक बार फिर से सारंग जी आपके पास आते हुए फिर सुफियाना निजामी आपके पास आऊंगी मैं। सारंग साहब, अगर ये मामला छेड़खानी का भी है, जो बातें आप कह रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए, मामला फिर भी गंभीर है कि भीड़ एक युवक की पिटाई कैसे कर सकती है? वहां पर पुलिस प्रशासन, आखिर फिर इनका क्या काम हो गया अगर भीड़ ही सड़क पर इस तरह से कथित तौर पर इंसाफ करने लगेगी तो?
पीट पीट कर मार डालने की ये कौन सी प्रवृत्ति जन्म ले रही है? उसकी हालत देखी है वीडियो में, उस लड़के की क्या हालत हो गई है? नहीं। चित्रा जी मैं बोलूं चित्रा जी? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मुझे इस बात पे आपत्ति है कि आपने ये बोला कि जिस लड़के की पिटाई हुई है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया और जिन्होंने पिटाई की है उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। ये सर्वथा गलत दोनों के खिलाफ ये दर्ज हुआ है। मैंने जैसा हमने आपको अपनी बताया रिपोर्ट में कि यही बताया है सर, जैसे दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ नहीं, अभी नहीं, नहीं, आपने अभी हाल ये बात बोली थी, पर मैं फिर बताना चाहता हूं कि पहली बात, अभी जो लड़का है उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, परंतु 2 आधार कार्ड रखने के मामले में उस पर प्रकरण जरूर दर्ज होना चाहिए और होगा भी। पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो में जिन्होंने पिटाई की, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर, विवेक दयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पीएफआई और एसडीपीआई ने बिना बात के इसको राजनीतिक रंग और धर्म का रंग देने की कोशिश की। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है फिर थाने का घेराव क्यों होता है? जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कांग्रेस के नेता फिर ट्वीट क्यों करते हैं? इसको धर्म की राजनीति पर क्यों लेके जाते हैं? चित्रा जी, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, केवल एक वीडियो देखकर हम पूरी घटना पर हम विचार नहीं कर सकते। इसके पीछे, इसके आगे कहीं ना कहीं कोई घटना हुई है। मुख्य मुद्दा यह है कि एक्शन जो था वो उस लड़के का गलत था, उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी थी। रिएक्शन जो हुआ उस पर हमने कार्रवाई की है। मैं फिर कह रहा हूं, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, पर हमें यह तो विचार करना पड़ेगा, क्या आज तक चैनल पर इस बात का डिस्कशन नहीं होगा कि उस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि उसने 2 आधार कार्ड क्यों रखे थे? क्या इस बात पर सच्चाई है वही सच्चाई हम दिखा रहे हैं। हाँ, तो यही कारण है सारंग साहब आपको बिठाया है, क्योंकि आप मुझे अच्छा लगता, और मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप जो भी सच होगा वही देश के सामने मुझे अच्छा लगता कि हम ये भी बोले ना, यदि आप ये बोल रहे हैं कि पिटाई हुई तो पिटाई के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, हम उसको कोई संरक्षण नहीं दे रहे, परंतु क्या इस बात पर आप डिस्कस नहीं करेंगे कि उसने 2 आधार कार्ड क्यों बनवाए? आपने ये बोल दिया कि इस देश में 2 आधार कार्ड बन जाते हैं। क्या ये जिम्मेदारी है, आप कार्रवाई कीजिए। ये बहुत बड़ा मामला है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा मामला है कि 2 आधार कार्ड रखकर कोई युवक अगर सरेआम घूम रहा है, फिर तो उसके खिलाफ क्या ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़िए, कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को पकड़िए। लेकिन सर, इस पूरे मामले में चूंकि विभत्स है, ये कांग्रेस के नेता वीडियो वायरल हुआ है ना सर, वो विभत्स है, ट्वीट कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी और एक संवेदनशीलता मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए कि भीड़ न्याय नहीं कर सकती है। इस देश में, प्रदेश में एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत ही सबको चलना होगा। भीड़ कौन होती है जज बनने की? भीड़ कौन होती है पीटने वाली? लेकिन सर, अगर भीड़ को संरक्षण देने की कोई भी बातें कही जाएंगी तो सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है सर। मोहम्मद सुफियान निजामी साहब को मैं एक बार लेकर आऊं। विश्वास सारंग साहब, इसीलिए आपको बिठाया है ताकि सच जो है वो देश के सामने आ पाए और 4 अलग अलग पक्षों के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। मोहम्मद सुफियान निजामी साहब, लेकिन पूरे मामले में 13 अगस्त को जो घटना हुई बॉम्बे बाजार में, 13 अगस्त को जो बॉम्बे बाजार में घटना हुई, 2 दलित बहनों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसमें भी हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? रंग दे उनको भी पकड़िए सर, अगर माहौल बिगाड़ने का काम जो भी कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। आप लोग तो इतने ताकतवर हैं, इतने सालों से आपकी वहां पर शासन है, हम हिंदू मुसलमान ना करें। ठीक है। एक लड़के ने, वो किसी भी धर्म का है, उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसके साथ मारपीट की, अब इसको हम हिंदू मुसलमान नहीं करें। मौलाना निजामी साहब, फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? जैसा कि विश्वास बता रहे हैं कि एक युवक ने छेड़खानी के बाद वहां पर कुछ लोगों ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी, तो फिर इस पूरे के पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश किसकी ओर से की जा रही है? देखिए मैडम, असल में चित्रा जी, हमारा ये मुकद्दर है कि हमें पिछले कुछ अरसे से धार्मिक रंग देकर ही और मुसलमान के नाम पर ही मारा जा रहा है। अब इनका ये सवाल है कि इसको धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब उसका धर्म पूछकर उसको कत्ल किया जाएगा, उसको मारने की कोशिश की जाएगी और उससे उसका नाम पूछकर 50 लोग और 500 लोगों से यह कहा जाएगा कि ये मुसलमान है और आप बॉम्बे बाजार का बदला इससे लीजिए, तो फिर उसको कौन सा रंग दिया जाए? और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये तमाम चीजें होती क्यों हैं? आपने देखा कि देश की राजधानी में यह कहा गया कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, और उसके बाद क्या हुआ? तमाम लोगों को जमानत दे दी जाती है। जमानत दे दी गई, तो वो तो प्रोसेस है ना।
लेकिन तुरंत कार्रवाई तो हुई थी, आपत्ति है, तुरंत कार्रवाई तो हुई मौलाना जी जो देखिए आपके चैनल को अपनी राजनीति का मंच बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। अरे मौलाना जी, आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हो, इस तरह की बेहतरी की बातें मत करो। नहीं आप चित्रा जी, क्या आज तक चैनल इनके प्रवक्ता के रूप में बात करेगा? ये बोल रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, तो ये कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? ये रह कैसे रहे? आजाद हिंदुस्तान में मौलाना जी दिक्कत यही हो गई कि आप जैसे लोगों को रहने का अधिकार दिया गया है, और इस तरह की बातें करके आप धार्मिक उन्माद मत फैलाइए। मेरी आपत्ति है चित्रा जी, ये कैसे बोल रहे हैं कि आपकी बात उन तक पहुंच गई, वो कह रहे हैं और इसीलिए मारा जा रहा है। विश्वास सारंगी जी का कहना है कि इस देश में 17% मुसलमान रहते हैं। बताइए किन पे हुआ? ठीक है सर, एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं। जी यदि इस चैनल पे होंगी तो मुझे सर आप कैसे ले रहे? वो कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा है, लेकिन अगर आपत्ति है, ठीक है सर, आपकी आपत्ति उन तक पहुंच गई है। वो आप क्या, विश्वास सारंगी जी का कहना है कि गलत बयानी कर रहे हैं मौलाना निजामी। देखिए आज तक मेरा निवेदन है चित्रा जी, आज तक का मंच ना विश्वास सारंग के पर्सनल एजेंडे के लिए खुला होना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई, जल्दी से वो अपनी जानकारी दर्शकों तक बता दें। इंदौर की घटना पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रिपोर्ट मांगी गई है। पिटाई मामले में इंदौर के डीएम से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। पूरा का पूरा मामला तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। चूड़ी वाले की पिटाई मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 7 दिनों के भीतर अब रिपोर्ट मांगी गई है। चर्चा में आगे बढ़ते हुए मौलाना निजामी साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैडम जल्दी से क्या, मैंने 2 लफ्ज बोले थे और इनका इतना इंटॉलरेंस इन्होंने दिखाया। मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा था कि देखिए, जब आपको सत्ता का संरक्षण हासिल होगा, आप पहलू खान को देख लें, आप अखलाक को देख लें। अखलाक के मारने वाले को तो तिरंगे में लपेटा गया, और दिल्ली में जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे कहने वालों को। साहब आप इस वाली घटना पर रहिए ना, मध्य प्रदेश वाली घटना पर जो ताजा मामला है आप उस पर रहिए पहले। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तो स्वतः संज्ञान ले लिया ना पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया। पूरे मामले में गंभीरता से आगे जांच भी चल रही है, और आप कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है। सर अगर आप सुरक्षित नहीं रहते तो खोलकर अपनी बातें कैसे बोलते? कम से कम एक जिम्मेदारी, एक गंभीरता तो दिखाइए। आप जैसे लोग अगर बोलेंगे उसका असर दूर तक लग जाएगा ना। हिंदुस्तान में और सत्ता का संरक्षण इन लोगों को हासिल है, तब तक इनके ऊपर सरकारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इस तरीके से तुम कैसे रह पाते भाई? तुम कैसे रह पाते? ये भोले भाले मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश मत करो। ऐशो आराम करने वाले गरीब मुसलमानों की चिंता करो। गरीब मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश मत करो मौलाना। इस देश में हिंदू और मुसलमान एकता के साथ रहना चाहते हैं। तुम जैसे लोग आके बेमनस्य फैला रहे हो। चाहते हैं सब मुसलमान एकता के साथ रहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो ये कैसे सुरक्षित है? आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हो, देश प्रेम की बातें करिए, हिंदू और मुसलमानों में बेमनस्य मत फैलाओ। ये देश में हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। कायर है, और कायर हमेशा बातें करते हो तो फिर लखनऊ की घटना पर भी तो बात कर लो। सिर्फ गरीबों को निशाना बनाया जाता है, मजलूमों को सताया जाता है। ऐसे लोगों के कारण इस देश में मुसलमान गरीब रह गया है। आपकी जानकारी के लिए बरगलाने की कोशिश की मुसलमान जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि एक रिसर्च है जो ये बताती है, सुनिए ना सर, मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो ये आजाद हिंदुस्तान यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है वो मानता है कि हम हिंदुस्तान में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और अलग अलग देशों से जिस तरह की तस्वीरें सामने, कम से कम जिम्मेदारी से अपनी बात करनी चाहिए। जिम्मेदारी से नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, ठीक है। देखिए हम एक बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है, सभी को बोलने की आजादी है। विश्वास सारंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं सर, प्लीज जिम्मेदारी से। निजामी साहब प्लीज जिम्मेदारी से। मेन मुद्दे पर रहिए, मेन मुद्दे पर रहिए, मेन मुद्दे पर रहिए प्लीज, मेन मुद्दे पर रहिए प्लीज, मेन मुद्दे पर। ठीक है, अवैध हाथ उठा। अगर हम लोग पूरे के पूरे मामले को धार्मिक रंग देने में लग जाएंगे तो फिर उस युवक को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। या फिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे आएगा कि पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, या फिर छेड़खानी का मामला। प्लीज एक एक करके अभय दुबे जी, एक एक करके अपनी चित्रा जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस बात से सहमत हूं। ये सांप्रदायिक झगड़ा है ही नहीं। एक बार उनकी बात हो जाए अभय दुबे की, एक बार प्लीज। हाँ देखिए,
देखिए देश नहीं, बेचने चित्रा वाले जी, लोग पहले युवाओं मौलाना को के शब्द चूड़ी भी वापस बेचने करिए। नहीं देना और चाहते। ऐसे लोगों को आज अपने ही चैनल 6 पर लाख बैन करोड़ करिए रुपए के जो देश अपना पर्सनल बेचने का एजेंडा मोदी उपयोग करने सरकार के ने लिए आज फरमान तक का जारी उपयोग कर रहे हैं। सेल बेचना चाहते हैं, हिंदुस्तान का 17% तेल बेचना मुसलमान चाहते हैं, पूरी रेल तरह से बेचना हिंदुओं के चाहते हैं। साथ मिलकर रह रहे हैं। लोग इस तरह पॉलिटिक्स की पर अनर्गल आ बातें रहे हैं मत लोग। करो मौलाना। कांग्रेस पार्टी ने देश को अधिकार संपन्न बनाया था, ये वही लोग हैं चित्रा जी। आज तक पे चला था कि हाथरस की घटना में पीएफआई का हाथ, 100 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग, कोई पता नहीं लगता। जहां उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो, जहां महाराष्ट्र में घटना हो, आप कहां जा रहे हैं बे दुबे जी? कौन से मामले पे डिबेट करने के लिए हम बैठे हैं? प्लीज मेन मुद्दे पर हम रहे ना, मेन मुद्दे पर हम रहे प्लीज। देखिए चित्रा जी, आज आप सुन लीजिए, जितनी भी घटना उठाकर देखेंगी, मैं ये आज तक की स्टोरी बता रहा हूं। हाथरस में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग, पीएफआई का हाथ। मैं चुनौती देता हूं मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को, प्रमाणित करके बताएं। ये खबरें फैलाते हैं बस, और ये वेमनस इनको क्या यहाँ पर इंदौर थाने के बाहर पीएफआई और एसडीपीआई ने घेराव नहीं किया है? अभय दुबे जी, 23 करोड़ इंदौर थाने के बाहर क्या पीएफआई एसडीपीआई के लोगों ने वहां पर घेराव नहीं किया है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारे लोग इन संगठनों से जुड़े हुए नहीं थे? चित्रा त्रिपाठी जी, इन्होंने घेर घेर कर युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में अब आपसे मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल बेरोजगारी उत्तर प्रदेश, कोलकाता, राजस्थान सब यहीं पर लेकर आएंगे। प्लीज मेन मुद्दे पर रहिए। एक क्लोजिंग कमेंट विश्वास सारंग, एक क्लोजिंग कमेंट। न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में? जो सच है वो देश के सामने कब आएगा? विश्वास सारंग। नहीं चित्रा जी, मैं फिर कह रहा हूं, सभी लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी घटना को धार्मिक रंग नहीं दें। यदि कोई लड़का छेड़छाड़ी करता है, उसने भी गलत किया है। यदि किसी भीड़ ने उसको मारा है तो उसने भी गलत किया है। भीड़ के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। परंतु ये कांग्रेस के तथाकथित नेता अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इसको धर्म का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी भावनाओं के खिलाफ, ऐसे भाव के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और चित्रा जी, मुझे अच्छा लगेगा कि आज तक आगे एक्शन पर भी बात करें, रिएक्शन पर स्टोरी ना बनाए। आप एक्शन पर बात करो कि हुआ क्यों, कैसे शुरुआत हुई, क्यों ऐसा हुआ कि उसके धर्म की बात, उसका नाम पूछना पड़ा, क्यों उसका धर्म पूछना पड़ा, उसने ऐसी क्या हरकत की लड़कियों और महिलाओं के साथ कि उसको इस तरह से भीड़ ने मारा। मैं भीड़ के मारने को कभी कहीं संरक्षण नहीं दे रहा। भीड़ ने जो मारा उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। परंतु हम पूरा का पूरा हिंदू, अब तो लोग कहने लगे भगवा आतंकवाद। कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वो भगवा जिसने पूरी दुनिया में शांति का ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। हम तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विश्वास सारंग जी और तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए फैक्ट के आधार पर ही हम रिपोर्टिंग करते हैं, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं यकीनन वो परेशान करने वाली हैं। भीड़ कभी भी सड़क पर इंसाफ नहीं कर सकती, और इस बात का ख्याल सरकारों को रखना ही होगा। लेकिन इस पूरे मामले में क्या जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, या फिर पूरे मामले में सच क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 7 दिनों के भीतर पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।